हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्जाम की बात करेंगे। तो 26 मई 2022 को जो सेकंड शिफ्ट रही है उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आपके एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड शिफ्ट में 26 मई की सेकेंड शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर हुआ है उनको जो भी याद हो उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की मदद हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इन 2022। तो 2022 में जो नेशनल गेम्स होंगे इंडिया के, उनको कौन सी स्टेट होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा होस्ट करे जाएंगे नेशनल गेम्स 2022 के। अगर बाकी नेशनल गेम्स की बात करी जाए तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। आपको इनका एडिशन भी याद रखना होता है। तो नेशनल गेम 2020 में हुआ था गोवा के अंदर, जो कि 36th एडिशन था। 2021 में 2021 में हुआ था उत्तराखंड के अंदर, जो कि 37th एडिशन था। 2022 में होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कि 38th एडिशन रहेगा। 2023 में होगा मेघालय के अंदर, जो कि 39th एडिशन रहेगा। तो ये नेशनल गेम्स जो होते हैं एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। Recently, which state government announced the मेरा काम मेरा मान स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम रहेगा मेरा काम मेरा मान। तो ये कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब स्टेट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति और राष्ट्र? संस्कृति और राष्ट्र जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा जो हैं ये इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसकी टाइटल रहेगा संस्कृति और राष्ट्र। कोंकण 21 इज ए एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो कोंकण 21 एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो 2021 में ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जिसका नाम रहेगा कोंकण 21। Who was awarded the Best Actor Award at the 74th Cannes Film Festival 2021? तो कैनिस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है 2021 में, जो कि उसका 74th एडिशन रहेगा, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलेब लैंड्री जोन्स। कैलेब लैंड्री जोन्स को सम्मानित किया गया है, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है 74th कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2021 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये टॉपिक्स हैं जो कि कवर करे गए हैं। ये 14 से 15 टॉपिक रहेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको इस ई बुक में कवर किया गया है। तो एग्जाम्स में ये जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में अगर कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। Who is appointed as the new CEO of आयुष्मान भारत स्कीम? तो स्कीम जो है आयुष्मान भारत स्कीम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके CEO कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा RS शर्मा। RS शर्मा को चुना गया है आयुष्मान भारत स्कीम का CEO। Which of the following was the ancient capital ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर की एंशिएंट पुरानी कैपिटल क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो थी ये कैपिटल रहेगी विजयनगर एम्पायर की। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। हर साल 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। 136 के अराउंड डेज की एक सेपरेट वीडियो रहेगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर किए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगी। Who took charge एज मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? तो अभी करंट टाइम में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी जो हैं ये इससे पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन जब कैबिनेट रीशफल हुआ है तो इनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हटा के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री सौंप दी गई है। What is the rank of Reliance Industries Limited in the 2021 Fortune Global 500 list
रिलीज्ड इन अगस्त 2021। तो अगस्त 2021 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी करी गई थी। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी जो है इंडिया की, उसकी रैंक क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 155, 155 रैंक रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। अब इन 500 लिस्ट में इंडिया की कितनी कंपनीज को शामिल किया गया था? तो इंडिया की 7 कंपनी रहेंगी जिनको शामिल किया गया था इस लिस्ट में। कौन कौन सी कंपनी रहेंगी? तो पहले पे थी रिलायंस जिसकी 155 रैंक थी, दूसरे पे था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी 205 रैंक थी, इंडियन ऑयल थर्ड पे रहेगा 212 रैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस 243 रैंक, राजेश एक्सपोर्ट्स 348 रैंक, टाटा मोटर्स 357 रैंक, भारत पेट्रोलियम 394 रैंक। तो ये 7 कंपनीज थी इंडिया की जिनको शामिल किया गया था फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। अगर पहली कंपनी की बात करी जाए, फर्स्ट नंबर पे इसमें कौन सी कंपनी रही? तो वॉलमार्ट जो कंपनी है अमेरिका की, उसने टॉप किया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट को। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो बनिहाल पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, यहाँ पे लोकेटेड है बनिहाल पास। कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो नेशनल पार्क की भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें इंडिया के सारे नेशनल पार्क्स कवर करे गए हैं। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो जाएगा कर्नाटका स्टेट में। विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से कौन सी बुक को लिखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही बुक जो रहेंगी महात्मा गांधी की लिखी हुई बुक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, की टू हेल्थ भी रहेगी महात्मा गांधी की। Which state government has recently launched the मिशन वत्सल्य इनिशिएटिव फॉर वुमेन? तो महिलाओं के लिए मिशन वत्सल्य लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में मिशन वत्सल्य को महिलाओं के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन? कमला हैरिस कौन रहेंगी? तो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की और ये एक भारतीय रहेंगी, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन के नाम से एक बुक को लॉन्च किया गया है। इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा जो है इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा कमला हैरिस। मालाबार इज ए एक्साइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड? तो काफ़ी फेमस एक एक्साइज रहती है। तो आपको पता होगा कि मालाबार जो एक्साइज होती है ये किस किस के बीच में होती है? 2021 में किस किस के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इंडिया तो इसका पार्ट रहेगा, इंडिया के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्री भी इंडिया की साथ ही रहेंगी, इंडिया की पार्ट रहेंगी। तो ये 4 कंट्रीज मिलके मालाबार एक्साइज को ऑर्गेनाइज कराती हैं। जीएसटी काउंसिल कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जीएसटी काउंसिल को ऐड किया गया है बाद में, तो इसलिए किसी आर्टिकल में इसको ऐड किया गया था। तो ए आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो जीएसटी काउंसिल को जो ऐड किया गया है वो कौन से आर्टिकल में किया गया था? कौन सा आर्टिकल रहेगा जो कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A में बताया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में। रिकेट्स इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो आपको पता है रिकेट्स जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो जब विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी होती है तो वो हमारी बोन्स पे इफेक्ट करता है, हमारी बोन्स जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं रिकेट्स बीमारी में। तो कौन सी चीज से रिलेटेड हो जाएगा? तो बोन से रिलेटेड बीमारी होती है, इसका नाम रहेगा रिकेट्स। सोकर लेक इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो सोकर लेक जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है सोकर लेक। दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ? तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से क्या फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज को फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्मो समाज आपसे पूछा जाता है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसको फाउंड किया गया था।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे आपसे स्टार्टिंग की डेट पूछी गई है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कब स्टार्ट किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट किया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो 12 नवंबर 1930 रहेगा, थर्ड पूछा जाए तो 17 नवंबर 1932 को किया गया था। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आरटीजीएस, तो आरटीजीएस जो होता है उसमें डिजिट्स, टोटल डिजिट्स जो होती हैं वो कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो आरटीजीएस जो होता है आपको पता होगा किस चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे पेमेंट्स होती है उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसमें टोटल कितनी डिजिट होती हैं, 22 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं आरटीजीएस में। वॉट इज दी अनदर नेम ऑफ ताजमहल, तो ताजमहल जो कि लोकेटेड है आगरा उत्तर प्रदेश में, इसका दूसरा नाम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, तो क्राउन ऑफ पैलेसेस और रोजा ए मुनावर, तो ये दोनों नाम रहेंगे ताजमहल के। हु इज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में फाउंड किया गया था। अब इसको जो फाउंड किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, तो राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन तीनों के द्वारा फाउंड किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को। इसमें और भी कुछ लोग रहेंगे जो कि शामिल थे, इसकी फाउंडेशन से रिलेटेड थे। झारखंड स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन विच डेट, झारखंड स्टेट को कब फॉर्म किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 में फाउंड किया गया था झारखंड स्टेट को। स्टेट्स जितनी भी रहेंगी इंडिया की, सबकी फॉर्मेशन ईयर्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि बीएसई भी बोला जाता है, दो होते हैं, एक तो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन से साल में एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रेमचंद्र रॉय चंद के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने कौन से साल में किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 जुलाई 1875 में। 9 जुलाई 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विच ग्लैंड इज रिलेटेड टू टीयर्स, तो टीयर्स जो होते हैं जो कि हमारे आईज से निकलते हैं वो कौन से ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टीयर्स के लिए, आंसुओं के लिए। दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट, दामोदर रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड स्टेट से ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर। अजंता एंड इलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बेसिक क्वेश्चन रहता है, काफी बार चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है अजंता केव भी, इलोरा केव्स भी और एलिफेंटा केव, तीनों केव्स लोकेटेड हैं महाराष्ट्र स्टेट में। हु इज दी G20 होस्ट कंट्री फॉर 2022, तो हमने यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस लगा दिए हैं। 2022 के लिए आप देख सकते हैं इंडोनेशिया रहेगी। 2020 में G20 समिट किसने होस्ट करी थी, तो सऊदी अरेबिया ने। 2021 में इटली ने, 2022 में करेगा इंडोनेशिया, 2023 में करेगा इंडिया, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2024 में करेगा ब्राजील। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल, अंडर विच एक्ट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो फॉर्म किया गया था वो कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारा आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस करा था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर, तो लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है 2022 को। 2022 का इनमें से किसको, 2020 का इनमें से किसको, तो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं नोबेल प्राइज़ 2020 का, 2021 का, तो उसकी सेपरेट वीडियो भी है चैनल पे जिसमें कि 2020 के भी और 2021 के भी सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स को डिस्कस किया गया है, और इंडिया में जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है उनको भी उस वीडियो में कवर करा जा चुका है।
तो अगर बात करी जाए तो किसको दिया गया है, ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर है लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को 2020 में लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? तो हमारा आंसर है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है ये कैप्टन रहेंगी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की। उज्जैन सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो उज्जैन सिटी जो है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर है शिप्रा रिवर। शिप्रा नदी जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है उज्जैन। उज्जैन जो है एक शिव भगवान जो है उनसे रिलेटेड एक जगह रहती है, तो उज्जैन जो है ये शिप्रा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। ख्याल डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ख्याल डांस इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है ख्याल डांस। विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ईयर भी पूछा जाता है और आपसे हाई कोर्ट का नाम भी पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा पहला हाई कोर्ट रहेगा जो कि सेटअप किया गया था इंडिया में 1862 में, जून या फिर जुलाई में 1862 में इसको सेटअप किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस इज ए डिसीज कॉज्ड ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है ये कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम हो जाएगा रेटिनॉल। सांबर सॉल्ट लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सांबर सॉल्ट लेक कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया का एक काफी फेमस सॉल्ट वाटर लेक रहेगा, कहाँ पे रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान में। 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स फ्रॉम द पोस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स? तो 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं कितने साल बाद? तो हमारा आंसर हो जाएगा हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर किया जाता है राज्यसभा के, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इंडिया के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 मेडल्स को जीता गया था इंडिया के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे 2022 में वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो एक सेंट्रल स्कीम रहेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कब लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर है 2015 में। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? खजुराहो टेम्पल्स जो हैं ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंदेला डायनेस्टी। तो चंदेला डायनेस्टी जो है उसके रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था खजुराहो टेम्पल्स को। मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच? मुरुगप्पा गोल्ड कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूर्नामेंट्स जो भी होती हैं उनका आपको स्पोर्ट्स ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड प्लेयर्स भी आपको ध्यान रखने हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर? तो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन का जो स्टेट होता है, ब्रोमीन की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी का आपसे पूछा जाता है तो मरकरी भी एक मेटल रहता है जो कि लिक्विड फॉर्म पे हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। हार्ड डिस्क इज ए विच टाइप ऑफ मेमोरी? हार्ड डिस्क जो होती है ये किस तरीके की मेमोरी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। तो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? तो ब्लड सर्कुलेशन का फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि विलियम हार्वे के द्वारा ही ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया गया था। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें हमारे, तो कार्ल लैंडस्टेनर जो है इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी, इनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज करी गई थी, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रहेंगे ये, जो कि पहली वैक्सीन थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली वैक्सीन
वैक्सीन रहेगी पेनिसिलिन, जिसको खोजा था। इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट में लोकेटेड है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो 4 ई बुक्स हमारे द्वारा लॉन्च करी गई हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार जरूर उन ई बुक को चेकआउट करें, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।